देखिए, नारियों का वर्णन कई प्रकार से किया गया, लेकिन शास्त्रों में मुख्य रूप से उनके प्रकार दो कहे। कुछ पूजनीय और कुछ मर्यादा का हनन करने वाली निंदनीय। तो आज राम के सम्मुख ऐसा ही घटनाक्रम बना। क्या? लगा 13वां वर्ष तब करने 13 3 होनी होती है मिट भैया इसमें मैं करना। आज भगवान श्री राम को वन अवधि में 12 साल पूर्ण हो चुके थे और 13वां साल प्रारंभ हुआ। तो कहते हैं 13वें साल के पहले प्रथम दिवस आज रावण की बहन, जिसका नाम सोना था, कहां पहुंची? जहां भगवान श्री राम दंडक वन में लक्ष्मण एवं अपनी सीता के सहित निवास करते थे, पंचवटी में। कहते हैं रावण की भगिनी शूर्पणखा आई उस ठौर घूमने को। क्या? अरे मानो रणवीर निकट पहुंची, मानो रणवीर निकट पहुंची असुरों की आयु दूधने को। दीपक पर धाता है पतंग, बल बल जाता है जलता है, लेकिन दिन में न दिवाकर पर होकर बलिहार लपकता है। कहते हैं आज शूर्पणखा वहां पहुंची जहां भगवान श्री राम निवास कर रहे थे। भगवान श्री राम की सुंदरता को शूर्पणखा ने देखा। देखिए, सुंदरता एक ऐसी चीज है जो पत्थर को मोम बना देती है। और भगवान को देखकर सबसे पहले उसने, ये मायावी होते हैं राक्षस, तो बहुत ही सुंदरी रूप अपना बनाकर तैयार किया और फिर भगवान श्री राम के सम्मुख पहुंची और क्या बोलूं? तुम सो पुरुष नमो समनारी, अस संजोग विधि रचा जाए। क्या? ताते अब लगी अरे रही हूं कुंवारी और मन माना कछु।
ने राम को देखकर कहा कि आप बहुत ही सुंदर मनोहारी हैं। मुझे अपने रूप के समान कोई सुंदर पुरुष नहीं दिखा, इसलिए मैं अभी तक कुंवारी हूँ और अब हमारा मन कहने लगा है कि हम आपको पति रूप में स्वीकार करें। देखो, इसके कई अर्थ लोग लगाते हैं विद्वान लोग। गोपनीय अर्थ तो ऐसा कहते हैं संत जन कि तुम सो पुरुष न मौसम नारी। आप जैसा कोई पुरुष नहीं। क्यों? भगवान राम ने भुजा उठा करके संकल्प किया था संतों के सामने कि निश्चरहीन करहु मह, भुज उठाए पनकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सो। ऐसा संकल्प वाला कोई मुझे नहीं मिला। और गुप्त रूप से संकल्प इसका भी है, क्योंकि रावण ने इसको विधवा किया। शूर्पणखा के पति को मारने वाले रावण, तो इसने भी मन में संकल्प कर लिया था तुमने मुझे विधवा कर दिया चोरी से, तो मैं भी वही उपाय करूंगी कि मैं अकेली विधवा हुई हूं, लेकिन तेरे कुल में कोई भी सधवा न रहेगा। ये गोपनीय रहस्य संत जन बताया करते हैं। इसीलिए कहा क्या, तुम सो पुरुष नमो समनारी, अस संजोग विधि रचेउ विचार। तुम सो पुरुष नमो समनारी, अस संजोग विधि रचेउ विचार। साते अब लगी रही हूँ कुमारी, मन माना करूँ तुम्हें निहारी। भगवान राम ने कहा देवी देखो, ऐसा है कि हम विवाहित हैं, सीता ही चितई कही प्रभु बाता। भगवान राम ने शूर्पणखा के तरफ देखा तक नहीं। खैर, बहुत कुछ कहने पर अंत में भगवान श्री राम ने कहा कि सीता ही चितई कही प्रभु बाता, अहि कुमार मोर लघु। हमारा छोटा भाई है, अगर वार्ता करने है तो आप किसी प्रकार की कर लीजिए। लेकिन कुमार शब्द में बड़ा रहस्य भरा हुआ था। भगवान के गूढ़ वचन जो हैं उनको समझ कोई नहीं पाता। जग पेखन सब देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे। तो फिर शूर्पणखा की क्या विसात थी। कु माने दुष्ट, मार माने मृत्यु दंड देने की शक्ति रखने वाला, दुष्टों को मृत्यु दंड देने वाले ये हमारे भाई लक्ष्मण हैं, जो थोड़े देना बिना दिया है। लेकिन वही समझी नहीं। प्रभु ने कहा है तो आ गई। लक्ष्मण के पास चली गई, लक्ष्मण से बोली क्या, लक्ष्मण से बोली अरे मुझे देख क्यों मंद मंद मुस्कुराते हो। वे तो हैं ब्याहे, वे तो हैं ब्याहे, किंतु तुम बड़े ही अभी दिखाते हो। शूर्पणखा ने लक्ष्मण के पास जाकर कहा, पहले तो आरोप लगाया, ये नारी की अपनी एक व्यवस्था होती है,
अपने वश में करने के लिए सबसे पहले वो आरोपित करती है। तो सूर्पणखा ने कहा क्यों बड़ा मुस्कुराए रहे हो? लक्ष्मण जी बोले नहीं। अंत में सूर्पणखा ने कहा देखो तुम्हारे भाई की तो शादी हो गई है, तो मैं चाहती हूँ तुम्हारे साथ ही मेरा विवाह हो जाए, क्योंकि ठीक है कोई खराब नहीं है। क्या कहती है? अच्छा तुम उनकी और तरे मुझे उत्तर देना खुद खुरा नहीं, तुम बने बनो। लक्ष्मण से कहती है सूर्पणखा तुम बने बनो मैं बनी बनूं, यह जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। सूर्पणखा ने कहा कि तुम ना मत कीजिए, मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ, अच्छा रहेगा, कोई बुरा नहीं है। अरे लक्ष्मण ने बड़ी देर में नजर डाली और कहा क्यों तुम्हारे कोई भाई नहीं, पिताजी नहीं? ये तो हमने नया ढंग देखा कि भाई लड़की खुद है अपना विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखे, ये अनुचित है। और फिर हम दासों के यहाँ सुख कहाँ मिलने वाला? हम भगवान के गुलाम। अरे तुम किसी राजा महाराजा के लड़के से शादी करो भाई, क्या बातचीत। सूर्पणखा लक्ष्मण की बात को सुनकर बहुत क्रोधित हुई और मन में विचार किया कि शादी तो ये दोनों कर लेते, लेकिन इनके साथ हम एक स्त्री है तो ना हो या जड़ खत्म कर दी जाए। विनाश काले विपरीत बुद्धि सीता की तरफ झपटी। भगवान राम ने विचार किया मेरी तो लीला रहेगी, और सीता जी कहां पे रही, सहज हो गए, वो क्या जाने। तो भगवान राम ने संकेत किया लक्ष्मण को, लक्ष्मण देखो अब इसकी पात्रता समाप्त हो गई, अब इसने बैर भाव किया है। जो भगवान से बैर करता है आप ध्यान रखना कि उसका निश्चित रूप से विनाश होता है। तो राम ने लक्ष्मण से संकेतों में कहा क्या? उधर लक्ष्मण जी अपने मन में विचारे कर रहे थे, उसकी बात सूर्पणखा की सुनकर क्या सोचा इसकी गर्दन मरोड़, क्षण भर में कर दूं चूर चूर। सोचा इसकी गर्दन मरोड़, क्षण में चूर चूर कर दूं। लातों से और मुश्किलों से पृथ्वी का भार दूर कर दूं। तो भाई का ऐसा और उग्र भाव जब जान लिया रघुराई ने, जब जान लिया रघुराई ने, मारो मत अंग भंग कर दो संकेत दिया रघुराई ने। लक्ष्मण तो इसको प्राण दंड देना चाहते, राम ने समझ लिया और इशारा किया लक्ष्मण नहीं, नारी को प्राण दंड देने का अधिकार नहीं, कायदा तो मारे पिटेगी नहीं चाहिए, लेकिन अगर अब वह कर्म करो जो उसके अलावा कोई दवाई नहीं है। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि भैया ऐसा है कि
इनको कुछ सजा का प्राविधान बनता। क्यों? राम है परब्रह्म, लक्ष्मण है जीव और सीता जी हैं भक्ति का स्वरूप। तो जब यह राक्षसी भक्ति को ही खा जाएगी, जहां भक्ति ही नहीं रह जाएगी, तो वहां क्या होगा? ब्रह्म का क्या होगा? जीव का। ब्रह्म का और जीव का तो भक्ति से ही संबंध है। भक्ति को ही खाने पर उतर गई, इसे दंड दे। भगवान श्री राम का संकेत पाकर आज्ञा श्री रघुनाथ की और लखन न सकते टाल, और काट लिए निश्चरी के भैया नाक कान राम का इशारा पाते ही लक्ष्मण ने सूर्पणखा के नाक और कान काट लेते। अब क्या था, नाक कटी कान कटी, हालत खराब गई, सारा जोश था हवा में उड़ गया, अपनी औकात में आ गई और वहां से चल पड़ी। क्या चली गई दुष्टा जब ही रोती हुई अशांत, तब लक्ष्मण से उस समय बोले सीता का। वो तो रो करके चली गई। भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण को समझाया कि भैया तुम तो इसे मार डालना चाहते थे, ये न्याय नहीं है, उचित नहीं है। क्या? तुम तो बधही को और तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा। संहार नारी अबला का इस अवसर पर अनुचित ही समझा। अतएव कराया अंग भंग, जिससे कुरूप होकर जाए। अतएव कराया अंग भंग, जिससे कुरूप होकर जाए। ऐसी असुरी यातनाएं फिर कहीं न ये करने पाए। चीखती हुई सूर्पणखा खरदूषण के पास पहुंची। इधर भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण को समझाया, क्रोध शांत किया और प्रेम से बोले राम कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय।